मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। न्यूक्लियर बॉम्ब। जैसे ही ये नाम सामने आता है आपके दिमाग में हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरें जरूर सामने आती होंगी। तबाही का एक ऐसा तांडव जो इस घटना के शिकार लोग ही नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियां भुगतती रहीं। आज भी उसका असर पूरी तरह खत्म हो चुका है ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक हथियारों से भी आगे की एक चीज आ चुकी है जिसका नाम है क्लस्टर बम। एक ऐसा बम जिसके गिरने पर तबाही आ जाए, जमीन बंजर हो जाए, आबादी की जगह वीराना पसर जाए। रूस यूक्रेन युद्ध में इन बमों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाने की वजह से इनके बारे में अब जानना बेहद जरूरी हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये क्लस्टर बम, दशकों बाद भी कैसे मचा सकता है तबाही, किसने किया दुनिया में इसका सबसे पहले इस्तेमाल और क्यों इसके इस्तेमाल और उत्पादन पर है प्रतिबंध। साथ ही साथ ये भी क्या भारत भी इसे बनाता है। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिरकार क्लस्टर बम होता क्या है। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा या किसी चीज का समूह। यह हवा से विमान के जरिए ऊंचाई से गिराए जाते हैं या फिर समंदर से दागे जाते हैं। जब एक क्लस्टर बम फटता है तो उससे छोटे छोटे हजारों नए बम हवा में तैयार होकर बर्बादी की बारिश करने लगते हैं। बिल्कुल परमाणु बमों की तर्ज पर इनकी संख्या एक से हजारों होती जाती है। पलक झपकते ही ये तबाही ला सकते हैं। जहां गिरते हैं पूरा का पूरा इलाका साफ हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे दशकों बाद भी ये तबाही मचा सकते हैं। दरअसल दागे जाने के बाद भी ये कई दशक तक तबाही का सबब बन सकते हैं। इनसे निकलने वाले छोटे छोटे क्लस्टर बिना फटे ही जमीन में मौजूद होते हैं जो अगले 4 से 5 दशकों तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, फट सकते हैं कभी भी। जैसे ही इन पर हल्का सा भी वजन पड़ता है यानी समझिए वहां पर सब कुछ खत्म। अब हम आपको बताते हैं कि इस क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे पहले किया किसने। क्लस्टर बमों का सबसे पहले इस्तेमाल किया रूस और जर्मनी की सेना ने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये दागे गए और दुनिया भर में अब 200 से अधिक जगहों पर ये क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों इनके इस्तेमाल और उत्पादन पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक इनको बनाने, स्टोर करने, खरीदने और बेचने समेत तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट पर सिर्फ 112 देशों ने साइन किया है। 2010 से ये लागू है, लेकिन चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल, इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश इस संधि का हिस्सा नहीं हैं। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। ये बम किसानों और आम नागरिकों की कभी भी जान ले सकता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध की जरूरत महसूस की गई। लेकिन हाल के दशकों में कम से कम 24 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अब अगला सवाल ये बनता है, क्या भारत भी बनाता है क्लस्टर बम? इसका जवाब है हाँ। ये बात अलग है कि अपनी रक्षा के लिहाज से हमने इसे बनाया है, यानी दूसरे देशों को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक बात हमारी आत्मरक्षा पर ना उठाए। इस लिहाज से भारत ने भी क्लस्टर बमों का निर्माण किया है। पिछले कुछ महीने में यूक्रेन पुतिन पर इन बमों के इस्तेमाल की आशंका जता चुका है जंग के दौरान। हालांकि रूस इसे खारिज करता रहा है। खबर ये भी आई कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों का जखीरा भेजा है। आरोपों के बीच अगर दोनों में से कोई भी देश इसका इस्तेमाल करता है तो आप समझ ही सकते हैं कि तबाही किस बड़े पैमाने पर हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी को।